मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम रीट की मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न राजस्थान की राज्य व्यवस्था का मॉडल पेपर देखेंगे जो 100% एग्जाम में आएगा। तो दोस्तों आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना मॉडल पेपर। तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 में क में गठन का प्रावधान है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है ग्राम पंचायत, समिति, जिला परिषद और ग्राम सभा। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ग्राम सभा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पंचायत राज के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है पंचायत के लिए निर्वाचन 243 क, पंचायत अवधि 243 द, स्थान व आरक्षण 243 घ और वित्त आयोग गठन 243 झ। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायत के लिए निर्वाचन 243। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों टाइम बहुत कम है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों अगला प्रश्न है बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन राज्य प्रशासन, राजस्व सुधार केंद्र, राज्य संबंध, स्थानीय स्वशासन। तो दोस्तों आपके राइट आंसर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्थानीय राज्य व्यवस्था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आबू में प्रथम नगर पालिका कब स्थापित की गई थी। दोस्तों आपके ऑप्शन है ए 1886, बी 1868, सी 1964 और डी ए 1864। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ दोस्तों 1864 है जो आबू प्रथम नगर पालिका का स्थापना हुई थी। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है निम्न में से कौन सी नगरीय स्वशासन संस्था राजस्थान में अस्तित्व नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपके ऑप्शन है महानगर निगम, नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिका। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा दोस्तों आपका महानगर निगम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नगर निगम की सभा की अध्यक्षता कौन करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, स्टार लगा दो। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों आपका ऑप्शन है सभापति, नगर आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट, मेयर। तो दोस्तों आपके ऑप्शन राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, मेयर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है जिला प्रमुखों को जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का अध्यक्ष बनाया गया। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है 26 जनवरी 1998 को, 15 अगस्त 1998 को, 26 जनवरी 1999 को और 30 जनवरी 1999 को। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1999। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख, प्रधान परियोजना निवेशक। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिला प्रमुख। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान में नगर निगम की श्रेणी में आने वाले के लिए शहर की जनसंख्या सीमा क्या होनी चाहिए। 1 लाख से अधिक, 3 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक, 4 लाख से अधिक। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में नगर निगम श्रेणी में आने के लिए शहर की जनसंख्या 5 लाख से अधिक होनी चाहिए। तो दोस्तों आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों लास्ट तक देखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न जो परीक्षा में सीधे करप्ट हो सकते हैं। मैं आपके लिए एक एक अलग अलग मोस्ट इंपोर्टेंट लेके आया। उपखंड 70 के नीचे राजस्व प्रशासन हेतु प्रत्येक उपखंड को बांटा गया है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है जिलों में, संभागों में, तहसीलों में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तहसीलों में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है शहरों में जन्म व मृत्यु के पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है शहरी निकाय, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, शहरी निकाय।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई? तो दोस्तों नसीराबाद, माउंट आबू, जोधपुर, बाड़मेर। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा देना है, इस बार पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर है, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना नसीराबाद में की गई। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है, ग्रामीण स्थानीय स्वर्ण शासन की, स्थानीय व्यवस्था की, स्थानीय सरकार की, स्थानीय स्वशासन की। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण स्थानीय स्वर्ण शासन की, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है, 243 से 243 ओ, 243 से 243 टी, 243 से 243 जेड ए, 243 से 243 पी। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 243 से 243 ओ। अगला प्रश्न है, संविधान में कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? भाग 9 ए ऑप्शन है, भाग 9 बी ऑप्शन है, सी भाग 8, भाग 9 डी। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, भाग 9 है जो संविधान में भाग 9 भाग पंचायत से संबंधित है। तो दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायत की शक्ति से संबंधित है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है, तीसरी, चौथी, 10वीं, 11वीं। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 11वीं, जो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्ति से संबंधित है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखना, नोट कर लेना, एक बार जरूर देख लेना। ये संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारी से संबंधित है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है, 243 ए, 356 बी, 357 और डी 243 जी। तो दोस्तों आपके ऑप्शन की राइट आंसर की बात करें तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 243 जी, 243 जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज पद्धति को अपनाने की तिथि है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है, 26 जनवरी 1957, 24 अप्रैल 1993, 2 अप्रैल दो सॉरी दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 और 15 अगस्त 1998। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में राजस्थान में पंचायती राज का औपचारिक उद्घाटन किसने किया था? तो दोस्तों आपके राइट आंसर ऑप्शन है, टीकाराम पालीवाल, हुकुम सिंह, राधाकृष्ण, जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों आपका ए ऑप्शन है, 2 अक्टूबर 1959 पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, 15 अगस्त 1957 पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, 26 जनवरी 1952 महात्मा गांधी द्वारा और 2 अक्टूबर 1959 सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959 पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के लिए 2 अक्टूबर 1959 एक महत्वपूर्ण तिथि है क्योंकि इस दिन। तो दोस्तों घुमा फिरा कर प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन है, वृहद राजस्थान अजमेर मेवाड़ को सम्मिलित कर लिया गया, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की स्थापना की गई, नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का विविध प्रारंभ किया गया, इंदिरा गांधी नगर के पानी ने राजस्थान में प्रवेश किया गया। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायत राज लागू किया गया? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार प्रश्न एग्जाम में आया और पूछ सकता है। तो दोस्तों ये आपको पुलिस, आरएस और फर्स्ट ग्रेड में पहले पूछा गया था। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, राजस्थान में जो है कि सर्वप्रथम पंचायत राज व्यवस्था लागू किया गया है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है, तो दोस्तों अगला है, कौन से राज्यों में स्थानीय सरकार की पंचायत का राज स्वरूप सर्वप्रथम अंगीकृत किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश। दोस्तों ये पुलिस S1 पूछा गया था SI में 2018 को। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था को कितने स्तर हैं? तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान के बारे में ये पूछ सकता है पंचायती व्यवस्था से। ये
तो दोस्तों इसके ऑप्शन है 1, 2, 3, 2, 4। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, टाइम बहुत कम है इसलिए जल्दी कर रहा हूँ। पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और सर्व लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है ग्राम सभा, जिला आयोजन समिति, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा पंचायत समिति। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायतों की अवधि है। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है, आपको पता ही होगा 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष और 2 वर्ष। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष है जो पंचायतों की अवधि है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज का प्रमुख लक्षण होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों राजस्थान के बारे में, पंचायतों के बारे में। तो ऐसा 2 प्रश्न ऐसे जरूर आएंगे पंचायतों के बारे में, तो आपको रट लेने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लो भले। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा नियमित चुनाव, जो है कि राजस्थान में पंचायती राज प्रमुख लक्षण है, जो कि इसमें नियमित चुनाव होता है। पंचायतों का 3 वर्ष का कार्यकाल, ये तो गलत है दोस्तों। तो दोस्तों क्या हो गया प्रश्न, हाँ, और महिलाओं के लिए 1/4 स्थान आरक्षित है। राष्ट्रपति द्वारा राज्य वित्त आयोग नियुक्ति। तो दोस्तों आपका भी आपका राइट आंसर हो जाएगा नियमित चुनाव। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायत समिति द्वारा प्रधान अपना इस्तीफा कैसे देता है। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो प्रधान है जो जिला प्रमुख को अपना इस्तीफा देता है। प्रधान है जो जिला प्रमुख को अपना इस्तीफा देता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किसे देते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पहले पूछा गया है रीट के 3rd ग्रेड में। तो दोस्तों याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें 20 भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकास अधिकारी को सौंपा जाता है, विकास अधिकारी दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है, जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पद सदस्य होते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से विभाग का कार्य 2 वर्ष 2010 की घोषणा के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था को हस्तांतरित नहीं किया गया है। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो पानी और बिजली है, जो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2010 में राजस्थान सरकार ने कितने विभाग पंचायती राज व्यवस्था को हस्तांतरित किया है। तो दोस्तों ये 3rd ग्रेड टीचर भर्ती में पूछा गया है 2000 के करीब। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर, सॉरी दोस्तों 2 अक्टूबर 2010 में, अक्टूबर 2010 में राजस्थान सरकार ने 5 विभाग पंचायत राज संस्था को स्थानांतरित किए गए। तो दोस्तों आपको 5 और राइट आ जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने कितने वर्ष 5 विभाग पंचायती राज संस्था को स्थापित किए गए। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 2010 है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं के लिए कितने विषय सूचीबद्ध है। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 29 है, जो संविधान की 11वीं सूची अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं के लिए 11 विषय सूचीबद्ध है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला बड़ा प्रश्न है दोस्तों, घबराना नहीं है, पहले आपको इसके ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछा गया है उसका देखना है। तो ग्राम पंचायत के उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। तो इसके दोस्तों आपके ऑप्शन, निर्वाचित सभी पंचों द्वारा, अपने में से ग्राम पंचायत के सभी मतदाताओं द्वारा, सरपंच द्वारा, मनोनयन, बहुत दल के पंचायत ग्राम अपनों में से। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचित सभी पंचों द्वारा, उनमें से, अपने में से। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति के सदस्य। तो दोस्तों आपका ऑप्शन, मनोनीत होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं पंचायत समिति के सदस्य।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में सादिक अली सीमित का संबंध रहा है। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो पंचायती राज से है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थानों की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु भारत सरकार द्वारा 1986 में निर्वाचित निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया। तो दोस्तों आपको ऑप्शन है, अशोक गहलोत मेहती समिति द्वारा, के संस्थागत समिति द्वारा, हनुमंत राव समिति द्वारा, LM सिंघवी समिति द्वारा। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, LM सिंघवी समिति। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति थी पंचायती राज संस्थानों पर सामुदायिक विकास कार्य पर, ग्रामीण विकास पर, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो बी आपका राइट आंसर है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थानों के चुनाव कराने का दायित्व है। तो दोस्तों भारत निर्वाचन आयोग का, पंचायती राज विभाग राजस्थान का, पंचायती निर्वाचन आयोग का, मुख्य चुनाव अधिकारी का। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य निर्वाचन चुनाव का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, समिति जिसकी सिफारिश पर देश से पंचायती राज लागू किया जाता है। तो दोस्तों आपके राइट आंसर नेतृत्वकर्ता थे। तो दोस्तों आपके राइट आंसर बलवंत राय मेहता है, जो समिति जिसकी सिफारिश पर देश में पंचायती राज लागू किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एक बार जरूर देख लेना। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रशासन एवं जनमानवीय सहभागिता में वृद्धि। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मनरेगा कार्यक्रम क्रियान्वित किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों आपके ऑप्शन है, पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, जिलाधीश। दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ग्राम पंचायत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनाबद्ध बनाने, संपादन करने और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिला ग्रामीण विकास अधिकारी की है जो जिम्मेदारी है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा का गठन होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ग्राम पंचायत क्षेत्रों की मतदाता सूची में पड़ेगी 37 और। दोस्तों टाइम बहुत कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। तो दोस्तों पढ़ रहा हूँ, ग्राम सभा के गणपूर्ति किसकी कितनी है। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग है जो ग्राम सभा की गणपूर्ति 10वां भाग है। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम नियम राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है। दोस्तों बड़ा है, टेंशन नहीं लेने का, मैं आपके साथ हूँ। तो दोस्तों इसकी राइट आंसर की बात करें तो मेरे शेरों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पंचायत समिति राज्य उपबंधों अनुसूचित क्षेत्रों में कहाँ होते के संबंध में उपकरण नियम 1911। तो दोस्तों आपके अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति राज्य अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापन समिति का अध्यक्ष कौन करता है। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो जिला प्रमुख करता है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधित कर पंचायतों को स्थानीय समिति को प्रावधान किया गया था। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 2000। सर दोस्तों सॉरी दोस्तों थोड़ा बाहर चला गया। तो अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को किस वर्ष संशोधित किया गया। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 2000। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बड़ा है तो दोस्तों घबराना नहीं है। मैं आप तो दोस्तों आपका सबसे पहले आपको ध्यानपूर्वक बड़े प्रश्न को पढ़ना है। मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है तो इसमें पूछा गया, इनमें से चयनित गांवों के विभिन्न क्षेत्रों में समग्र विकास की परिकल्पना की गई है। तो दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा। सी है, वो ग्रामीण समुदाय की सामुदायिक सहभागिता को सामाजिक लाभ पर बल देती है, ये भी गलत है। इसका उद्देश्य नैतिक मूल्य पैदा करना और लैंगिक समानता, महिलाओं को समाज सेवा का भाग इत्यादि, ये भी गलत है। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये सीमांत किसानों के लिए कृषि
विपक्षण और साख उपलब्ध कराने का बढ़ावा देती है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है पंचायत राज व्यवस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर पर निम्न में से राज्य का त्रुटिपूर्ण युग्म वो पहचानिए। तो दोस्तों इसमें गलत कौन सा है वो पहचानना है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है क्षेत्र समिति उत्तर प्रदेश, पंचायत यूनियन काउंसिल तमिलनाडु, तालुका पंचायत गुजरात और पंचायत समिति मध्य प्रदेश। दोस्तों आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत महानगर योजना के लिए समिति गठन का किया गया है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर की बात करें तो ये आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 243 ड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सामाजिक अक्षेशन का उद्देश्य जवाबदेही निश्चित करना है। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो आपके ऑप्शन है सबसे पहले राज्य सरकार की, संघ सरकार, शासन की और लोक निगम की। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। जब जैसे कि मैं आपको जैसे नया वीडियो लेकर आपको पसंद आए दोस्तों, मेरी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता ही है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करना। इस बार मैं आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आऊँगा हिंदी व्याकरण के। तो दोस्तों तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।